Hello everyone, welcome. Till now we have done the chapters from Honeydew and today I am starting the new book, Your Supplementary Reader, and we have done many chapters from Honeydew. So now today the Tiny Teacher is the first chapter, which is from Supplementary Reader. Okay. So before starting a chapter, every chapter is having a summary before the chapter's beginning. Okay. In the same we are also having, so I'm just reading it. Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. अब आपको मालूम पड़ गया टाइनी टीचर का मतलब यहाँ पर एंट की बात हो रही है कि वैसे बहुत छोटी होती है बट एंट जो है इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग है, इतनी ज़्यादा है कि विश्वास ही ना किया जा सके. अमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट एंट इज ब्लैक और रेड. और बहुत सारी वैसे होती हैं एंट्स, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन होती है वो होती है ब्लैक या रेड. आप लोगों ने भी वही देखी होगी. एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स. एंट्स जो है अपने हाउसेस में, कंफर्टेबल हाउसेस में रहती हैं, उनको एंट हिल्स बोलते हैं, जिनकी पिक्चर आपने देखी भी होगी शायद. एनिमेशन में भी होती है या आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं पिक्चर्स, या बहुत सब ने तो शायद रियल में भी देखी हो एंट हिल्स. नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द wisest. Now we are starting the chapter and the very first sentence, name the smallest insect you have seen. एक टीचर बच्चों से पूछते हैं कि सबसे स्मॉल इंसेक्ट के बारे में आप बताओ जो वाइज भी हो सबसे ज़्यादा. इज इट द फ्लाई? स्टूडेंट्स ने बोला कि क्या फ्लाई नहीं? नो, इट इज नॉट. इज इट द मॉस्किटो? नो, नॉट द मॉस्किटो. देन इट मस्ट बी द वर्म. तो हो सकता है ये वर्म हो? नो, नन ऑफ दीज. इनमें से कोई भी ऐसे नहीं है जो स्मॉलेस्ट भी हो और वाइजेस्ट भी हो. इट इज द एंट. ये है एक एंट. द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट. सबसे छोटी लेकिन सबसे वाइज. ओके, और कॉमनली आपको देखने को भी मिल जाती है. द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ. जो एंट की लाइफ की स्टोरी है साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. जब हम उसके बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि यार ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता. बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स. लोगों ने एंट्स को पेट की तरह रखा है एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. और उनके बिहेवियर को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया है. सो वी नो a number of facts about this tiny, hard-working and intelligent creature. तो इसीलिए हमें क्योंकि पहले पेट्स की तरह यूज़ किया गया था उन्हें और उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया गया था बहुत ज़्यादा ध्यान से, इसीलिए आज हमें ये टाइनी क्रिएचर के बारे में जो कि बहुत हार्ड वर्किंग है और इंटेलिजेंट है, इसके बारे में बहुत सारी बातें पता है. An ant uses its feelers or antennae to talk to other ants by passing messages through them. आपने देखा होगा कि जब कभी जो ants की रोज हैं वो कभी ऐसे जा रहे होते हैं तो वो एक दूसरे से कैसे बात करते हैं. उनके एंटेना होते हैं, फीलर्स भी उनको बोलते हैं. वो एक दूसरे को उसकी हेल्प से मैसेजेस पास करते हैं. ठीक है. Watch a row of ants moving up or down the wall. आप ants की जो एक रो है उसको ऊपर या नीचे जाते हुए देखो. Each ant greets all the others coming from the opposite direction. हर एक एंट क्या करेगी, जैसे नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर वाली नीचे आ रही है, तो एक दूसरे को वो कैसे ग्रीट करेंगे? बाय टचिंग देयर फीलर्स. एक दूसरे के फीलर्स को टच करके. ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एंट्स. अब काइंड्स बहुत हैं इनकी, एंट्स की अलग अलग तरह की होती हैं. The commonest among them are the black or red ones. जो अभी तक ज़्यादा ऑब्जर्व की गई है या यहाँ वहाँ देखते हैं तो हमें कौन सी दिखती है?
ब्लैक या रेड ही दिखती हैं। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन, हमने उन्हें तब से देखा है जब से हम बच्चे होते हैं, छोटे होते से हम देखते हैं एंड्स को, बट हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन टू देम, लेकिन हमने कभी उन पर बहुत ज़्यादा अटेंशन पे नहीं करी कि हाँ ये तो कॉमन है, ठीक है। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहती हैं। इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट्स और एंट हिल्स, वो जिन होम्स में रहती हैं उनको नेस्ट बोलते हैं या एंट हिल्स बोलते हैं, ओके। तो वो जहाँ रहते हैं क्या बोलते हैं, ants homes are nests or ant hills, okay। Each has hundreds of little rooms and passages, जो भी एक एंट हिल है उसमें हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस होते हैं, ठीक है, मतलब आने जाने के रास्ते भी होते हैं, रूम भी होता है। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट ले एग्स, उनमें से कुछ रूम्स में जो क्वीन एंट है वो एग्स देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस, और जो बाकी के हैं वो नर्सरीज है, मतलब जो यंग वन जो छोटे हैं उनको ग्रो करने के लिए जो छोटे रूम्स हैं वो अलग है, ठीक है, उनको ग्रब्स भी बोलते हैं, ओके। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, जो वर्कर्स है ना उनके एकदम रिजर्व्ड क्वार्टर्स हैं, उनके रूम्स अलग हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, और वो अपना ज़्यादा टाइम फूड सर्च करने में ही निकालते हैं बाकी के जो हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड, अब वो जो वर्कर एंट्स हैं बाहर से जो फूड कलेक्ट करके लाते हैं उन्हें वो स्पेशल रूम्स में रख देते हैं, उन रूम्स को स्टोर हाउसेस कहते हैं। जैसे हम लोग भी कलेक्ट करके अपना फूड व्हीट या राइस पूरे साल का कलेक्ट करके जहाँ रखते हैं तो वो एक अलग स्टोर रूम होता है, ऐसे ही इनका भी है, स्टोर हाउसेस बोलते हैं उनको। Now soldiers have separate barracks, अब इनमें सोल्जर एंट भी होते हैं, उनकी अलग बैरक्स हैं, ठीक है। No worker has ever tried to live in a soldier's house, अब इनकी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, किसी भी वर्कर ने कभी भी सोल्जर के हाउस में घुसने की कोशिश नहीं की, ओके। No soldier has ever gone out searching for food, कभी कोई सोल्जर बाहर जाकर फूड सर्च नहीं करता, ठीक है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड अ ग्रब, कोई भी वर्कर एंड सोल्जर एंड या क्लीनर एंड किसी भी ग्रब को, जो नर्सरी से जहाँ पर छोटे बच्चे हैं उनको नुकसान नहीं पहुँचाते। सो यू सी एन एंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल, तो आपने देखा कि एंट की लाइफ कितनी पीसफुल है क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। Each does its share of work intelligently and bravely, हर एक एंट अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से और साहस से करती है and never fights with other members of the group, और दूसरे मेंबर्स से लड़ते भी नहीं है। जैसे इंसान तो फिर भी लड़ते हैं लेकिन वो लोग नहीं लड़ते, इसीलिए उनकी जो लाइफ है एकदम पीसफुल निकलती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट का एंड हुआ है। अब इसमें कॉम्प्रिहेंशन चेक है। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, ऑलमोस्ट अनट्रू जो है वो इटैलिसाइज्ड लिखा है थोड़ा सा, उसका मीनिंग पूछ रहे हैं एंड दे हैव गिवन 3 ऑप्शंस, हाईली एग्जैजरेटेड, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ये 3 है। सो टू रिमार्केबल टू बी ट्रू इज द करेक्ट वन। Then second question is complete the following sentences. अब वो sentences तो आपको अपने आप ही करने हैं, you will read the sentences और जितना अभी तक आपको explain किया गया you can easily find out. Okay. Then third question is in what ways is an ant's life peaceful? एक ant की life इतनी peaceful कैसे होती है? तो ये फिर आप जो है देख कर बता सकते हैं। ऊपर अभी बताया कि वो लोग आपस में लड़ते नहीं हैं, उनकी
उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, सबका काम अपने अपनी जगह पर अपना अपना सब करते हैं, किसी के काम में अंदर एंटर नहीं होते, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, इस तरह से उनकी लाइफ इसलिए पीसफुल है। सो ये आप प्रॉपर वर्ड्स में अरेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये जो सेकंड है, 1 सेकंड, now second part we are doing the queen ant has a pair of wings। अब ये पहले छोटा सा वो इंट्रोडक्शन अगेन दिया है सेकंड सेशन के लिए। the queen ant has a pair of wings। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने अभी तक पहले वाले चैप्टर्स में किया है, ठीक है। तो क्या किया था हमने, शॉर्ट वो स्टेप्स लिख दिए थे, तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं। The ant, a tiny teacher, smallest commonest and the wisest insect। ठीक है, ये 2 points। then they were kept as pets and their behavior was observed closely। So we came to know many facts about this creature। ठीक है, अब इतना तो आपको दिख रहा है ना। I am rubbing and adding some more points and write above ants greet and transfer messages to each other through their feelers। अपने feelers को यूज करके एक दूसरे को मैसेजेस पास करते हैं, ठीक है। The commonest ants are red and black ones। ठीक है, ओके। They live in ant hills having hundreds of rooms and passages।
Yes. Nurseries for the young ones. Are called grubs. No worker or soldier or cleaner has ever harmed a grub. किसी भी ग्रब को ये लोग नहीं नुकसान पहुंचाते हैं. एंड द लास्ट वन, each does its share of work and never fight with other. Okay, so it was the part 1. Okay, part 1 we have understood the part 1 and its comprehension check and the summary I have already written. Now you can have these as your summary. Second will continue in the next session. Okay, thank you.